सनातन धर्म संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का महती भूमिका है। प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यस्तता बढ़ती गई तो कुछ संस्कार स्वतः विलुप्त हो गए। इस प्रकार समयानुसार संशोधन होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इसका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया है। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। क्या हैं वो 16 संस्कार, आइए आपको बताते चलें। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार व आखिरी अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार। ये जब हम दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, ये तब हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के लोग करते हैं। गर्भाधान संस्कार हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला संस्कार है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गर्भस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति की है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। दैवी जगत में शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। विवाह उपरांत की जाने वाली विभिन्न पूजा और क्रियाएं इसी का हिस्सा है। गर्भाधान मुहूर्त, जिस स्त्री को जिस दिन मासिक धर्म हो उससे 4 रात्रि पश्चात समरात्रि में, जबकि शुभ ग्रह केंद्र 1, 4, 7, 10 तथा त्रिकोण 1, 5, 9 में उपलब्ध हो तथा पाप ग्रह 3, 6, 11 में हो, ऐसे लग्न में पुरुष को पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी स्त्री के साथ संगम करना चाहिए। मृग, शिया, अनुराधा, श्रवण, रोहिणी, हस्त तीनों उत्तरा, स्वाधि, घनिष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों में षष्ठी को छोड़कर अन्य तिथियों तथा दिनों में गर्भाधान करना चाहिए। भूल कर भी शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को पुत्र प्राप्ति के लिए संगम नहीं करना चाहिए। पुंसवन संस्कार, दूसरा संस्कार। गर्भ ठहर जाने पर भावी माता पिता के आचार, आहार, व्यवहार, चिंतन, भाव सभी को उत्तम और संतुलित बनाने का प्रयास किया जाए। हिंदू धर्म में संस्कार परंपरा के अंतर्गत भावी माता पिता को यह तथा समझाए जाते हैं कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद समाज को श्रेष्ठ तेजस्वी नई पीढ़ी देने के संकल्प के साथ ही संतान पैदा करने की पहल करें। उसके लिए अनुकूल वातावरण भी निर्मित किया जाता है। गर्भ के तीसरे माह में
विधिवत पुंसवन संस्कार संपन्न कराया जाता है, क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु के विचार तंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है। वेद मंत्रों, यज्ञीय वातावरण एवं संस्कार सूत्रों की प्रेरणाओं से शिशु के मानस पर तो श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता ही है। अभिभावक और परिजनों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि भावी माँ के लिए श्रेष्ठ मन, स्थिति और परिस्थितियाँ कैसे विकसित की जाएं। क्रिया और भावना। गर्भ पूजन के लिए गर्भिणी के घर परिवार के सभी वयस्क परिजनों के हाथों में अक्षत, पुष्प आदि दिए जाएं। मंत्र बोला जाए। मंत्र समाप्ति पर एक तस्तरी में एकत्रित करके गर्भिणी को दे दिया जाए। वह उसे पेट से स्पर्श करके रख दे। भावना की जाए। गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए पूजन किया जाता है। गर्भिणी उसे स्वीकार करके गर्भ को वह लाभ पहुंचाने में सहयोग कर रही है। सीमंतोन्नयन को सीमांतकरण अथवा सीमांत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उनकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे अथवा 8वें महीने में होता है। जात कर्म संस्कार। नवजात शिशु के लालच्छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं धृत गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ चढ़ाया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार शिशु जन्म के बाद पहला संस्कार कहा जाता है। यूँ तो जन्म के तुरंत बाद ही जातकर्म संस्कार का विधान है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में वह व्यवहार में नहीं दिखता। अपनी पद्धति में उसके तत्वों को भी नामकरण के साथ समाहित कर लिया गया है। इस संस्कार के माध्यम से शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण का लाभ पहुंचाने का सतत प्रयास किया जाता है। जीव के पूर्व संचित संस्कारों में से जो हीन हो उससे मुक्त कराना, जो श्रेष्ठ हो उसका आभार मानना अभिष्ट होता है। नामकरण संस्कार के समय शिशु के अंदर मौलिक कल्याणकारी प्रवृत्तियां, आकांक्षाओं की स्थापना, जागरण के सूत्र पर विचार करते हुए उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। शिशु कन्या है या पुत्र, इसके भेदभाव को स्थान नहीं देना चाहिए। भारतीय संस्कृति में कहीं भी इस प्रकार का भेद नहीं है। शीलवती कन्या तो 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है। 10 पुत्र समा कन्या यस्त शीलवती सुता। इसके विपरीत पुत्र भी कुल धर्म को नष्ट करने वाला हो सकता है। जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। इसलिए पुत्र या कन्या जो भी हो, उसके भीतर के अवांछनीय संस्कारों का निवारण करके श्रेष्ठतम की दिशा में प्रवाह पैदा करने की दृष्टि से नामकरण संस्कार कराया जाना चाहिए। यह संस्कार कराते समय शिशु के अभिभावकों और उपस्थित व्यक्तियों के मन में शिशु के जन्म देने के अतिरिक्त उन्हें श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न बनाने के महत्व का बोध होता है। भाव भरे वातावरण में प्राप्त सूत्रों को क्रियान्वित करने का उत्साह जागता है। आमतौर से यह संस्कार जन्म के 10वें दिन किया जाता है। उस दिन जन्म सूतिका का निवारण, शुद्धिकरण भी किया जाता है। यह प्रसूति कार्य घर में ही हुआ हो तो उस कक्ष को लीप पोत कर धोकर स्वच्छ करना चाहिए। शिशु तथा माता को भी स्नान
कराने के लिए नए स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसी के साथ यज्ञ एवं संस्कार का क्रम वातावरण में दिव्यता घोलकर अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति कराता है। यदि 10वें दिन किसी कारण नामकरण संस्कार न हो सके तो अन्य किसी दिन बाद में भी उसे संपन्न करा लेना चाहिए। घर पर प्रज्ञा संस्थानों अथवा यज्ञ स्थलों पर भी यह संस्कार कराया जाना उचित है। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीने के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण तथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए प्रायः 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। अन्नप्राशन संस्कार। बालक को जब पेय पदार्थ, दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारंभ किया जाता है तो वह शुभारंभ यज्ञीय वातावरण युक्त धर्मानुष्ठान के रूप में होता है। इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। बालक को दांत निकल आने पर उसे पेय के अतिरिक्त खाद्य दिए जाने की पात्रता का संकेत है। तदनुसार अन्नप्राशन 6 माह की आयु के आसपास कराया जाता है। अन्न का शरीर से गहरा संबंध है। मनुष्य और प्राणियों का अधिकांश समय साधन आहार व्यवस्था में जाता है। उसका उचित महत्व समझकर उसे सुसंस्कार युक्त बनाकर लेने का प्रयास करना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार में भी यही होता है। अच्छे प्रारंभ का अर्थ है। आधी सफलता अस्तु। बालक के अन्नहार के क्रम में श्रेष्ठता संस्कार युक्त वातावरण में करना अभिष्ट है। हमारी परंपरा यही है कि भोजन थाली में आते ही चींटी, कुत्ता आदि का भाग उससे निकालकर पंचबली करते हैं। भोजन ईश्वर को समर्पित कर या अग्नि में आहूत देकर तब खाते हैं। होली का पर्व तो इसी प्रयोजन के लिए है कि नई फसल में से एक दाना भी मुख डालने से पूर्व पहले उसकी आहुति होलिका यज्ञ में देते हैं, तब उसे खाने का अधिकार मिलता है। किसान फसल मींज मारकर जब अन्न राशि तैयार कर लेता है तो पहले उसमें से एक टोकरी भरकर धर्म कार्य के लिए अन्न निकालता है, तब घर ले जाता है। मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति यह प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु 1 वर्ष की होने तक करा लें अथवा 2 वर्ष पूरा होने पर तीसरे वर्ष में कराएं। यह समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्कीय विकास एवं सुरक्षा पर इस स्वयं विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहने के कारण मनुष्य कितने ही ऐसे पार्श्विक संस्कार, विचार, मनोभाव अपने भीतर धारण किए रहता है जो मानव जीवन में अनुपयुक्त एवं अवांछनीय होते हैं। इन्हें हटाने और उस स्थान पर मानवतावादी आदर्शों को प्रतिष्ठित किए जाने का कार्य इतना महान और आवश्यक है कि वह हो सका तो यही कारण होगा कि आकृति मात्र मनुष्य की हमारी परंपरा हमें सिखाती है कि बालों में स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं। अतः जन्म के साथ आए बालों को पूर्व जन्म की स्मृतियां को हटाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। ये संस्कार जो हमने आपको बताया ये अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपके संतान और संतति की जीवन में समृद्धि आएगी। एक नया जीवन
वो महसूस कर पाएगा। बाकी के संस्कार कल बताए जाएंगे।